इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, वो साइन फंक्शन होता है। तो हम जानते हैं कि साइन फंक्शन किस तरह से हमारा मूव करता है। सपोज ये हमारा साइन फंक्शन है, कि साइन फंक्शन हमारा कैसे मूव करेगा, वो मूव करेगा हमारा कुछ इस तरीके से, एक वेव की फॉर्म में। साइन फंक्शन हमारा क्या बनाता है, वेव बनाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है कि इसके क्रस्ट से लेके और इसका जो एडजेसेंट क्रस्ट है वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना ये टाइम लेगा वो क्या होगा, इसका टाइम पीरियड होगा। अब देखो अगर ये साइन फंक्शन है तो ये अपने टाइम पीरियड में इसने कितनी बार अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज किया। देखो ये क्या है, ऊपर ये पॉजिटिव है और नीचे क्या है, ये नेगेटिव है। तो पहले ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया, ठीक है, ये क्या गया, पहले ये पॉजिटिव से क्या गया, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, फिर ये क्या गया, नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव में आया, ठीक है, नेगेटिव से क्या फिर से ये पॉजिटिव में आ गया। तो ये जो इसने डायरेक्शन चेंज की वो क्या की, 2 टाइम्स डायरेक्शन इसकी चेंज हुई। इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 2 ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन इसका जो हमारा डायरेक्शन चेंज हुई वो 2 टाइम्स हुई। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट। ओके। अब कहा जा रहा है कि और एक ऐसी सोर्स भी है जिसके क्रॉस इसे कनेक्ट किया गया है इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल को, यानी बल्ब और एल को। तो हम लोग को बोला जा रहा है जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब है वो डिक्रीज होगा। कब, ये हमसे पूछा जा रहा है, जिसमें से ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हम लोग को फाइंड आउट करनी है कि कौन सी सही है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो जैसा कि हम लोग को कह रहा है ब्राइटनेस इसका क्या होगा, डिक्रीज होना है। तो ब्राइटनेस का मतलब क्या है कि पावर डिक्रीज होगी। ओके, तो ये हम लोग को कब होगी ये हम लोग को पूछना देखना है। तो पी जो होती है हमारी क्या होती है, आई स्क्वायर इंटू आर, इसी के कारण लॉस होगी, ब्राइट होगी, ठीक है। और यही जो है हमारा ब्राइटनेस को मेंटेन करता है। और ये जो बल्ब है एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है, तो ये हमारा एक तरह से आर हो गया। तो हम लोग को कहा रहा है कि ये जो है वो डिक्रीज करेगी, ब्राइटनेस कब डिक्रीज करेगी, जब करंट हमारा डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है एक तरह से, कांस्टेंट। तो हमारा आई डिक्रीज करना है। तो अब देखिए, और आई इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, ये आर एल सीरीज सर्किट है, तो आई जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है, वी वोल्टेज डिवाइडेड बाई क्या होता है, आर, यानी इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस हमारा क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ओके, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, v डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। और इसे क्या लिख सकते हैं, v डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ का एफ एल का होल स्क्वायर। ओके, हम लोग को क्या करनी है, ये आई डिक्रीज करनी है। ओके, तो आई हमारी कब डिक्रीज होगी, जब हमारा जेड यानी कि ये टर्म नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर वाली इंक्रीज होगी। तो ये कब इंक्रीज होगी, जब हमारा एक्सेल कर सकते हैं इंक्रीज होगी। और एक्सेल कब इंक्रीज होगी, जब हम लोग कर सकते हैं या तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो या फिर एल इंक्रीज हो, ये दोनों में से कोई इंक्रीज हो। यानी कि एफ इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग और एल इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग को क्या करनी है, ब्राइटनेस डिक्रीज करनी है, यानी हम लोग कर सकते हैं ब्राइटनेस डिक्रीज करनी है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, आई डिक्रीज करनी होगी। और आई डिक्रीज करने के लिए हमारा क्या होगा, जेड को इंक्रीज करना होगा। और जेड इंक्रीज करने के लिए क्या होगा हमारा, या तो एफ को हम लोग इंक्रीज करें और एल को इंक्रीज करें। ओके, तो हमारा ये इतने सारे ऑप्शन हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन में चलते हैं, तो हम लोग को कह रहा है कि ब्राइटनेस डिक्रीज करने के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हम लोग को डिक्रीज करनी पड़ेगी। जबकि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी है हमारा वो इंक्रीज हो रही है। ओके, तो हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन क्वाइल वो है रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग को क्या कर रहे हैं, हमारा जो जेड है वो इंक्रीज करने बोल रहा है, यानी एक्सेल हम लोग को इंक्रीज करना है। तो एक्सेल कब इंक्रीज होगा, जब हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होगा। तो इससे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। अब थर्ड ऑप्शन में चलते हैं हम लोग। तो थर्ड ऑप्शन में हमारा क्या कर रहा है, जब कैपेसिटेंस यानी एक्स सी हमारा एक्स एल के इक्वल होगा इन सेम सर्किट में, तब हमारा ये जो होगा ब्राइटनेस डिक्रीज करेगा। तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग को जेड इंक्रीज करनी है। ओके, तो इंक्रीज करनी है जेड, तो जब हम लोग एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें आर बचेगी, यानी इम्पीडेंस हमारा और डिक्रीज हो गई। तो इससे क्या होगा कि आई बढ़ेगी और पावर बढ़ेगी, यानी ब्राइटनेस इंक्रीज कर जाएगी। यानी ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है।
अब तो फोर्थ ऑप्शन में चलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या करा कि एक आयरन रॉड को हम लोग इंसर्ट गर्म करता है, उस कंडीशन में को आइटम कंटेनिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स मोस्ट इफेक्टिवली इज, मीन्स हमें वो कंडीशन बतानी है जब माइक्रोवेव ओवन जो है वो फूड को हीट अप करता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसको बहुत अच्छे से हीट अप करता है, तो वो कंडीशन बतानी है। तो फॉर द efficient working of the microwave oven जो फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव की, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच with the resonant frequency of the water molecules. Resonant frequency of water molecules. तो तब हमारा जो माइक्रोवेव है तभी वो ओवन फूड को गर्म करेगा जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब जो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करेगी विद द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसे मैच कर रहा है। फर्स्ट में बोला है इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस होगी तब माइक्रोवेव हीट अप करेगा, नो, ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड ने बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मस्ट मैच विद द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तब हम देखते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो उस फ्रीक्वेंसी इन द बाल्मर सीरीज, ठीक है ना। तो हमें बोल रहा है कि रेशियो फाइंड करना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमर सीरीज और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज का। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा हुआ है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये कौन कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा जो कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें मिलेगा, ये बात है, मुद्दा यहाँ पे ये है। तो आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कैसे निकालेंगे। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, SC अपॉन लैम्डा होता है, ये तो आपको पता है। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए मतलब कि लैम्डा मैक्स के लिए कितना होना चाहिए, एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। अब एनर्जी हमें पता है कि मिनिमम है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन कोई भी यहाँ पे ट्रांजिशन करता है, ठीक है, करता है यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि पास पास ट्रांजिशन कर जाए, मतलब कि यहाँ से अपने पास वाले उस पर ट्रांजिशन अगर करेगा, ठीक है ना, अपने पास वाली एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन करेगा, तो यहाँ से जो वेवलेंथ यहाँ से फाइंड होगा हमें, ठीक है, लैम्डा 1 मान लेते हैं इसको, तो ये जो है ना मैक्स होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इसके ऊपर जाता है तो एनर्जी इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होगा तो लैम्डा इससे कम होगा, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये, और इसको हम एनर्जी 2 बोलते हैं, इसको एनर्जी 1 बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी 2 जो है ग्रेटर देन एनर्जी 1 होगा, तो लैम्डा 2 लेस देन लैम्डा 1 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। सो लैम्डा मैक्स के लिए जो है वो पास में ट्रांजिशन करेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है, दो चीज़ बोल रहा है कि लाइमर सीरीज बोल रहा है और बाल्मर सीरीज बोल रहा है। तो लाइमर सीरीज में क्या होता है कि लाइमर सीरीज और एक बाल्मर सीरीज नाम ले रहा है, ठीक है ना, बाल्मर सीरीज। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे N1 इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे N1 इक्वल टू क्या होता है 2 होता है, ये तो फिक्स होता है। अब जो है दोनों अपने पास वाले जो एनर्जी स्टेट पे है वहाँ पे वो ट्रांजिशन करेगा, मतलब कि N2 इसके लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके लिए N2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें N1 और N2 का वैल्यू जो है दोनों केस में मिल गया, मतलब कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ पे मिलेगा वो हमें पता चल गया। तो अब हम जो है इजिली तरीका से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर लाइमन सीरीज, ठीक है, लाइमन अगर सीरीज के लिए हम कैलकुलेट करें तो 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू होता है R इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि यहाँ पे Z इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर यहाँ Z इक्वल टू वेरी करेगा तो यहाँ एक Z का टर्म आता है, ठीक है, तो वो वेरी कर जाएगा। तो ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए होता है। 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू अगर यहाँ पे निकालें तो ये हो जाएगा R इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर, मतलब कि 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है। N1 इक्वल टू 1 रखें, N2 इक्वल टू 2 रखें, तो यहाँ से लैम्डा मैक्स का जो आपके पास वैल्यू आ जाएगा फॉर लाइमर सीरीज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 अपॉन 3R आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें फाइंड करना है फॉर बाल्मर सीरीज के लिए फाइंड करना है, ठीक है, बाल्मर सीरीज के लिए फाइंड करना है। तो अगर हम बाल्मर सीरीज के लिए फाइंड करें तो देखिए ये कैसे फाइंड करेंगे, 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R इंटू
ये कहाँ से ट्रांजिशन करेगा, 2 से 3 पे ट्रांजिशन करेगा, ठीक है। तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, तो हमें क्या हो जाएगा, लैम्डा मैक्स का वैल्यू इस केस में मिल जाएगा 4 बाल्मर सीरीज इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये अगर आप कैलकुलेट करोगे 36/5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें लेकिन ये नहीं चाहिए लाइमर और बार्मर सीरीज के लिए, हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रेशियो फाइंड करते हैं, जो यहाँ पे आंसर हमें देगा लैम्डा मैक्स फॉर लाइमर सीरीज अपॉन लैम्डा मैक्स फॉर बाल्मर सीरीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 5/27 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। सो क्या हो जाएगा, इस रॉक में सैंपल ऑफ रॉक में कितने रेशियो में प्रेजेंट है, 1:7 में प्रेजेंट है। तो उस रॉक की एज कितनी होगी, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास NX/NY की वैल्यू दे दिया है, वो कितना है, ये रेशियो है हमारे पास 1/7 का, और उसने हाफ लाइफ दे दी है कितनी है, 20 ईयर्स, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N = N0 1/2 के पावर T/T होता है, ठीक है। तो N/N0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 के पावर t/T, ठीक है। और उसने यहाँ पे NX/NY की वैल्यू दिया, और ये N/N0 किसका निकलता है, कितना डीके हो गया और कितना फिर टोटल इनिशियली प्रेजेंट था। तो इनिशियल जो वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, N/N0 होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, तो NX/ इनिशियल कितना हो जाएगा, NX + NY के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ यूज करें तो ये क्या आ जाएगा, NX + NY = 1/2 के पावर T/T आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 + 7 = 1/2 के पावर t/T, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1/8 आ जाएगी, = 1/2 के पावर T/T की वैल्यू कितनी है, 20 दे रखा है। यहाँ से हम इसको 2 के पावर में लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 3 = 1/2 के पावर T/20। तो यहाँ से क्या करते हैं, पावर कंपेयर करते हैं, तो 3 = क्या मिल जाएगा, T/20। दिस इम्प्लाइज दैट T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 ईयर्स, ओके। तो यहाँ पे